चलो आ जाओ, सब स्क्रीन पर आ जाओ। सबके सब स्क्रीन पर आओ तो बाबू। एक बार वेटिंग है? आर कुमार हो गया? हो गया, इधर रहो, कोई आएगा तो ज्वाइन कराना था। चलो, आवाज मिल रही है? यस सर। चलो यस सर। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन पर हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग एसिमिलेशन पर ही हमारा टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एसिमिलेशन और मेटाबोलाइजेशन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट, हम एक एक वर्ड को समझाने का प्रयास करते हैं। तो नाउ दैट प्रेजेंट टॉपिक इज डाइजेशन, एसिमिलेशन and metabolization of carbohydrate. So first of all, we should know what is carbohydrate. What is carbohydrate? सुन रहे हो आवाज? आवाज मिल रही है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? So these are the principal fuel of body. These are principal fuel of body. फ्यूल का मीनिंग क्या होता है? फ्यूल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? ईंधन। राइट, ईंधन। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी के लिए ईंधन का काम करता है। जैसे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, पंपिंग सेट हो, उसको ऑन करने के लिए, उससे काम लेने के लिए उसमें हमको डीजल या पेट्रोल डालना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक फ्यूल का काम करता है। तो पता ये चल रहा है कि बगैर कार्बोहाइड्रेट के हमारा बॉडी का एक भी ऑर्गन, एक भी पार्ट एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, उसमें कोई गतिविधि नहीं होगा। ओके, व्हेन दे आर कंज्यूम इन द बॉडी, जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके कंज्यूम करता है, दे रिलीज एनर्जी। जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया तो रिलीज क्या करता है? वो रिलीज क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा, which is converted into heat। इसके बाद वो कन्वर्ट कौन सी में करता है? ताप में। एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। और वो जो ताप है, वो जो हीट है, उसको मापा कैसे जाता है? कैलोरी में मापा। कैलोरीज। थोड़ा और हम लोग कैलोरी को फॉलो करें। हमने जितना भोजन इंटेक किया है, यानी जिस मात्रा में हमने कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन इंटेक किया है, दैट शुड बी एक्सपेंड आफ्टर द एक्सपेंस ऑफ द कैलोरी। हम जो भोजन इंटेक किया वो मेहनत का काम करके उस कैलोरी को जला देना है। अगर उस कैलोरी को मैंने नहीं जलाया
तब क्या होगा, हमारा पेनक्रियाज डिस्टर्ब हो जाएगा और इंसुलिन के सिक्रेशन में, जो पेनक्रियाज का फंक्शन है, इंसुलिन के सिक्रेशन में देर देर से ज्वाइन करता है। वो लड़का चला गया उधर, कौन, राहुल कुमार अभी ज्वाइन किया है। हाँ, तो इंसुलिन के सिक्रेशन में व्यवधान पैदा कर देगा। नतीजा क्या होगा, हमारा बॉडी के अंदर शुगर का लेवल, शर्करा का लेवल, चीनी का लेवल बढ़ जाएगा। And then I will declare as a patient of diabetes mellitus। इसलिए बेटा, डायबिटीज के रोगी को कहा जाता है कि आप अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन न करें, बट करें भी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक फ्यूल का काम करता है, करें, लेकिन उसको हम एक्सपेंस कर दें, खर्च कर दें परिश्रम के माध्यम से। इसलिए डायबिटीज के मरीज को बोलता है थोड़ा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा तैराकी कीजिए, थोड़ा साइकिलिंग कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरी जला दिया। अभी वो हम लोग एक साइकिल अपने लैब में है, जब आओगे तुम लोग को बताएंगे हम, वो साइकिल चलाइए और उसमें मीटर लगा हुआ है, वो बताता है कि आपके बॉडी से कितना कैलोरी का लॉस हुआ इस साइकिलिंग करने पर। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, द कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंदिनी लिख रहे हो, इशारा कर दो कि मैं लिख रही हूं, मैं और धीरे धीरे बोलूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट is the composition of carbon, hydrogen and oxygen. The common natural source of the carbohydrates are common, जो साधारण प्राकृतिक रूप में जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है वो क्या क्या है, शुगर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ब्रेड है, राइस है, बार्ली है, जेलीज है, जैम्स है, कैंडी है, हनी वगैरह वगैरह है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट एक आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, या इसमें तीनों चीज मिला हुआ है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो जनरली नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से चीनी में पाया जाता है, मीठा फल में पाया जाता है, कुछ सब्जी है जैसे आलू वगैरह है उसमें पाया जाता है, ब्रेड में, राइस में, बार्ली में, जेलीज में, जैम्स में, कैंडी में, हनी वगैरह में। हनी वगैरह में। क्या ये लोग का मोबाइल इधर उधर कर रहा है यार, पढ़ाने का फ्लो गड़बड़ हो जा रहा है। ज्वाइन कर लिया तो कर लिया, कहाँ ज्वाइन हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तो अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है, प्रकार है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला टाइप क्या है, मोनोसेक्राइड्स, MONOCACHRIDES।
MONOSACCHARIDES, कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप्स है वो हो गया हमारा तो अब मोनोसेक्राइड्स क्या होता है? आप बोलोगे कि सर व्हाट इज मोनोसेक्राइड्स? लाइक सुक्रोज एंड फ्रक्टोज, लाइक सुक्रोज एंड फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड्स है। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ओके, नेक्स्ट जो है दूसरा वो है डाइसेक्राइड्स, DISACCHRIDES, डाइसेक्राइड्स। ये डाइसेक्राइड्स क्या है? ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिख लो नंदिनी, लिख लो रिंकी, ग्रुप ऑफ लिख लिए सर। ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें क्या है? एक समूह है कार्बोहाइड्रेट का, लैक्टोस है, माल्टोस है और केन शुगर है। लैक्टोस, माल्टोस, केन शुगर। केन शुगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गन्ना। 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 तीसरा है बेटा पॉलीसेक्राइड्स, POLYSACCHRIDES, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स का हिंदी क्या है? बहुशर्करा। बहुशर्करा, so many sugar, बहुशर्करा, so many sugar। ये क्या क्या है? स्टार्च है, सेलुलोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है। अब जो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहां से शुरू होता है? बिगिंस विथ सैलिवा, बिगिंस विथ सैलिवा। स्टार्च का जो डाइजेशन है वो सैलिवा यानी लार से शुरू होता है एंड एंड दिस सक्कस इंटेरिकस, और वो जाके समाप्त कहां होता है? सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस क्या है? इंटेस्टिनल जूस है। आंत से जो एक विशेष प्रकार का रस निकलता है उसे सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। अब सैलिवा जो उसको डाइजेस्ट करता है तो उसमें है क्या क्या? सैलिवा कंटेन्स 2 एंजाइम्स। सैलिवा में 2 प्रकार का एंजाइम है, जैसे सैलिवरी एमाइलेज, उस एंजाइम का नाम क्या है? सैलिवरी एमाइलेज, या टाइलिन। टाइलिन का जरा स्पेलिंग नोट कर लो तुम लोग, हिंदी में टाइलिन लिख लेना, क्योंकि इसमें P साइलेंट है, PTAYLIN, टाइलिन, P साइलेंट है। एंड माल्टेस। तो पता क्या चला कि ये जो लाड़ है, ये जो सैलिवा है, उसमें 2 तरह का एंजाइम है, सैलिवरी एमाइलेज है एंड टाइलिन एंड माल्टेस है। अब टाइलिन क्या करता है? टाइलिन एक्ट्स ऑन बॉयल्ड स्टार्च। टाइलिन कहां काम करता है? बॉयल्ड स्टार्च पर, एंड कन्वर्ट्स इनटू माल्टोस, और उसको कन्वर्ट कौन सी में कर देता है? माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। ये जो माइज है, माइज, मक्का है ना, मक्का, मक्का, मकई,
उसमें हाईली स्टार्च है। अभी मक्का का जो वैरायटी सब है देखना, उसके बैक पर लिखा रहता है हाई स्टार्च, है ना, हाई स्टार्च। उसको तो बॉइल्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इट इनटू माल्टोस, और इसको ये माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेनक्रिएटिक जूस। ये पेनक्रिएटिक जूस क्या होता है? जो जूस पेनक्रियास से सिक्रेट करता हो उसे पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं, है ना। धीरज सुन रहे हो? राहुल सुन रहे हो? राहुल यस सर। सुन रहे हो ना? चलो बेटा, हम बड़ा मतलब बहुत इजी तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, जिसको फॉलो करो एग्जामिनेशन में ही नहीं आजीवन काम आएगा। धीरज, धीरज। यस सर, यस सर। ओके, चलो। अब पेनक्रिएटिक जूस, दैट जूस सीक्रेट बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। कंटेन्स टू टाइप ऑफ एंजाइम। पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या है? टू टाइप्स ऑफ एंजाइम है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज है और माल्टेज है। हम लोग आगे जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो सीरम एमाइलेज कितना नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो एबनॉर्मल हो गया यानी उससे ज्यादा हो गया तो कौन सा डिजीज डेवलप कर रहा है या कर गया। बिलो 50 के नीचे सीरम एमाइलेज का रीडिंग आना चाहिए। बट जब पेनक्रियाज का फंक्शन फेल होने लगेगा तो उस समय 600, 700, 800, 1000, 1200 इतना तक सीरम एमाइलेज का रीडिंग देखने को मिलेगा, जो वो रीडिंग वेरी डेंजर कंडीशन। एक पेशेंट का हम एग्जाम्पल देते हैं। एक यंग लड़का नियर अबाउट 30 years ऑफ एज, एक्यूट पेन एब्डोमेन हुआ, पेट में बड़ी जोरों का दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर इमीडिएट उसको पेन किलर ये वो दिया और उसका सीरम एमाइलेज टेस्ट करा दिया। सीरम एमाइलेज जब टेस्ट किया, इसका पेट का दर्द वगैरह साइड कर गया था। नंदिनी गौर से सुनोगे बेटा, नंदिनी गौर से सुनो। तो सीरम एमाइलेज उसका 900 है। डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट को बोला कि ये तुम्हारा ये जो रिपोर्टिंग है सीरम एमाइलेज का, ये गलत रिपोर्टिंग है, फिर से चेक करो। फिर से चेक किया तो 950 आ गया। 950 आया तो डॉक्टर का कान खड़ा हो गया कि परहैप्स द पेनक्रियाज इज गोइंग टू बी फेल। उस केस को रेफर कर दिया। उस केस को रेफर किया, वो पटना गया। पटना में जब उसका जांच किया गया तो 1200 आ गया और पेशेंट का नॉर्मल लाइफ है। पेशेंट का लाइफ नॉर्मल है, ठीक है। उसको टेलीमेडिसिन से एम्स दिल्ली कांटेक्ट किया गया तो एम्स दिल्ली ने कहा कि ओ ये वर्ल्ड का चौथा पेशेंट है, आपके यहां भी नॉर्मल स्टेज में सीरम एमाइलेज 1200 रीडिंग का पेशेंट है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, बशर्ते कि पेशेंट का लाइफ नॉर्मल व्यतीत हो रहा हो। अगर उसके लाइफ में एबनॉर्मलिटी कुछ दिखाई दे तो हमसे बात करो, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को प्रेरित करने के लिए। खैर पेशेंट वापस आ गया। एक आध सप्ताह के बाद उसके एनस में
एक एब्सेस डेवलप किया, पाखाना के रास्ते में एक घाव का फोड़ा का रूप निकला। अब उसके दर्द से परेशान हो गया, वो सर्जन के पास गया, रिनाउंड सर्जन ऑफ पटना। देखे, बोले अरे बाबा वैसे नहीं होगा, हम इसका जांच करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ये कैंसर से रिलेटेड है। एक हमारे सर्जन थे डॉक्टर एस राय, MSMCH इन प्लास्टिक सर्जन। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको हम ड्रेन कर देंगे और ड्रेन करने के बाद ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और हो सकता है कि ये जो सीरम एमाइलेज का 1200 रीडिंग है वो नॉर्मल आ जाए, यानी बिलो 50 आ जाए। बट ये डॉक्टर एस राय जो MSMCH इन प्लास्टिक सर्जरी थे, उनके गुरुदेव ने कहा था कि नहीं, हम बोर्ड बैठाएंगे, हम बोर्ड से निर्णय लेंगे कि इसको ऑपरेशन किया जाए अथवा न किया जाए, ऐसा तो नहीं कि ये कैंसर का रूप है। लेकिन डॉक्टर एस राय एकदम रिजिड थे कि नथिंग, कैंसर फैंसर कुछ नहीं है। खैर उसको ड्रेन किया गया, और ड्रेन करने के बाद इसका जो सीरम एमाइलेज था वो नॉर्मल हो गया। हम लोग होम्योपैथिक में हमारा 12 सब्जेक्ट है बेटा, मटेरिया मेडिका है, ऑर्गेनन है, फार्मेसी है, रिपर्टरी है, ये प्योर होम्योपैथी का सब्जेक्ट है ना। एनाटोमी है, पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, सर्जरी है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी है, ये एलाइड सब्जेक्ट है। हमारा ऑर्गेनन कहता है कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद हमारे बॉडी को दुरुस्त रखने का, स्वस्थ रखने का काम करता है। अगर हमको कुछ हुआ है और मैंने कोई होम्योपैथिक बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन लिया है, बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन का मतलब हुआ बेटा, लक्षण के आधार पर चुनी हुई दवा को बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन बोलते हैं। अगर वो मेडिसिन लेने के बाद फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, बुखार हो जाए, स्किन पर रस निकले, दाना दाना निकल जाए, लूज मोशन हो जाए, तो समझो कि आपने जो दवा दिया है वो दवा का सिलेक्शन आपका बहुत सही है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो कुछ टॉक्सिन जमा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उस टॉक्सिन को हमारा बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी बाहर करने का काम कर रहा है, शरीर को स्वस्थ करने का काम कर रहा है। तो सीरम में मैं जिनका बढ़ा था उनको एक आध थोड़ा मैंने कोई होम्योपैथी दवा दी थी, आई हैव नो रिमेम्बर, अभी याद नहीं, बट उसी का कमाल था ये होम्योपैथी। बेटा हमारा 10 मिनट टाइम बचा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। This meeting will end in 10 minutes, so I am some fast. Don't worry. Penetrating amylase acts on the starch and dextrin. ये जो penetrating amylase है वो कहाँ काम करता है? स्टार्च पर और डेक्स्ट्रीन पर। माल्टोस कहाँ काम करता है? Acts on maltose. The carbohydrate reach the ileum. कार्बोहाइड्रेट कहां पहुंचता है? आइलियम में पहुंचता है ना, आइलियम में पहुंचता है फ्रॉम द डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड से जैसे माल्टोस है, लैक्टोस है, केन शुगर है, where succus entericus act on them with the following result. जिस पर सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस एक्ट करता है, और एक्ट जो करता है उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, गौर करना। पहला है सुक्रोज एक्ट ऑन केन शुगर। सुक्रोज केन शुगर पर एक्ट करता है एंड प्रोड्यूस फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, और प्रोड्यूस करता है कौन सी? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। दूसरा है माल्टेस एक्ट ऑन माल्टोस। माल्टेस जो है वो एक्ट करता है माल्टोस पर
एंड प्रोड्यूसेज ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, उत्पादन ग्लूकोज का करता है। तीसरा क्या है, लैक्टेज एक्ट ऑन लैक्टोज, लैक्टेज लैक्टोज पर काम करता है एंड प्रोड्यूसेज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। Thus, the end product of carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट का जो end product है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड लेवुलोज, the sugar is absorbed minerally through the portal system. शुगर कहां से एब्जॉर्ब होता है? थ्रू द पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कहां है? पोर्टल वेन कहां है? लीवर में। लीवर जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, उस वेन का नाम पोर्टल वेन है। वो वेन बड़ी मोटा होता है जो फ्रेश ब्लड ऑल ओवर बॉडी को सप्लाई करता है। लीवर का फंक्शन ये भी है प्यूरिफाइड ब्लड का सप्लाई करना पोर्टल वेन के माध्यम से। वो वेन मोटा होता है। fructose, galactose, etc. are converted into glucose in the liver. ये कहाँ आके कन्वर्ट करता है? लीवर में। तो पता ये चल रहा है बेटा कि लीवर को स्वस्थ रहने के लिए ग्लूकोज अति आवश्यक है। हम लोग जॉन्डिस का रोगी देखते हैं, जॉन्डिस के रोगी में क्या हुआ? सीरम बिलिरुबिन का अत्यधिक सिक्रेशन होने लगा, लीवर में प्रदाह हो गया। यानी जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर इज नॉट इन हेल्दी पोजीशन। तो उस परिस्थिति में हम लोग ग्लूकोज पिलाते हैं ना, कहते हैं ग्लूकोज पिलाइए जॉन्डिस के मरीज को, ग्लूकोज का सलाइन भी चढ़वाते हैं ना। क्लियर है? द बॉडी यूटिलाइजेस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ओनली। बॉडी जो यूटिलाइज करता है ग्लूकोज के फॉर्म में सिर्फ। ड्यूरिंग द डिसऑर्डर ऑफ लीवर, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर कन्वर्टेड ग्लूकोज एंड कम आउट इन द ब्लड स्ट्रीम एज सच। इसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, यानी रक्त के प्रवाह में चला जाता है। ड्यू टू लो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू दे आर एक्सर्टेड एज यूरिन। ड्यू टू लो, NOW, लो रीनल, RENAL, रीनल मतलब किडनी, थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड का मीनिंग होता है दहलीज पर, दरवाजे पर पहुंच गया है दुश्मन, दरवाजे पर पहुंच गया है, वो कभी भी घर के अंदर आक्रमण कर सकता है। एंड दे आर एक्सर्टेड एज यूरिन, और वो पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। इसीलिए डायबिटीज का जहां डाउट होता है, यूरिन शुगर भी लोग चेक करते हैं। यूरिन शुगर, पेशाब का चीनी, क्योंकि वहीं से एक बाहर की ओर निकल रहा है ना। वो थोड़ा सा है, 2-3 लाइन है, मैं कोशिश करता हूं विद इन टाइम डील कर दूं। अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? पहला है स्टोरेज ऑफ रिवर्स फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। हमने जो भोजन किया है उसको स्टोर करके रखना। दूसरा क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा क्या है? मेंटेन्स ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को ये मेंटेन रखता है। चौथा क्या है? सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज है। सिंथेसिस हिंदी इसका होता है संश्लेषण, है ना, लैक्टोज का। पांचवा क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोप्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करना। छठा क्या है? सिंथेसिस ऑफ फैट, चर्बी को, वसा को संश्लेषित करना। सातवां क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये पता ये चल रहा है कि इन नॉर्मल रेंज में ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का होना हमारे बॉडी के अंदर अति आवश्यक है।
चूंकि प्रोटीन पर, फैट पर, ग्लूकोप्रोटीन पर, लैक्टोज पर, ब्लड शुगर पर, एनर्जी पर इसका एक बेहतरीन एक्शन है ना। अब देखो किसी का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो डॉक्टर कहता है आप फैटी डाइट ना लें, आप प्रोटीन युक्त भोजन ना लें, आप ग्लूकोप्रोटीन युक्त भोजन ना लें, लैक्टोज ना लें, है ना। ये बेटा फंक्शन है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी। खैर लगता है कि टाइम अब एंड कर जाएगा। अब अगला क्लास मंडे को होगा, आज वेडनेसडे है, मेरा अगला क्लास मंडे को होगा। क्योंकि आज भी छुट्टी था लेकिन मैं आज आया और वो 9:45 के आसपास इन्फॉर्म कर दिया कि आज हम क्लास नहीं है। राहुल आया था, राहुल को बोले थे कि वेडनेसडे को हम क्लास लेंगे। चलो ठीक है, तो टाइम तो एंड करेगा, ऑफ करें हम। चलो हैप्पी होली सबको। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। आप लोगों को भी थैंक यू वेरी मच। हाँ तो चलो अब मंडे ओके बेटा। थैंक यू सर। सौरभ मौन कर रहे, कहाँ मौन हो?